दोस्तों, खाटू श्याम के नाम से प्रसिद्ध चुलकाना धाम चुनकट ऋषि लकीसर बाबा की घोर तपस्या के कारण इसका नाम चुलकाना धाम रखा गया था। और एक बार चकवा बैन नाम के राजा हुए जो सूर्यवंशी चक्रवर्ती सम्राट थे, जिनके पास 72 अक्षौणी सेना थी, जिनके साथ चुनकट बाबा का युद्ध हुआ, जिसके प्रमाण आज भी मौजूद है। ये भगवान श्री राम के पूर्वज थे, जिसको इतिहास में बैन के नाम से भी जाना जाता है, जो राजा अंग का पुत्र है। चकवा बैन का पुत्र पृथु हुआ, जो भगवान विष्णु का 9वां अवतार हुआ। और ये ही राजा चकवा बैन कहलाए, जिनका राज पूरी पृथ्वी लोक और मृत्यु लोक पर था। उन्होंने घोषणा की कि मेरे राज्य में जो भी रहेगा वो मेरा अन्न जल ग्रहण करेगा। तो बाबा के पास भी राजा के सेवक भोजन का निमंत्रण लेकर पहुंच जाते हैं, लेकिन चुनकट ऋषि उन्हें मना कर देते हैं। जिसके बाद स्वयं चकवा बैन चुलकाना धाम में आकर ऋषि को भोजन ग्रहण करने के लिए कहते हैं, लेकिन चुनकट ऋषि राजा चकवा बैन को मना कर देते हैं और कहते हैं कि मैंने व्रत धारण किया हुआ है, और ऋषि लोग जब व्रत करते हैं तो वे राजा अंश ग्रहण नहीं कर सकते। तब राजा ने संदेश भिजवाया कि या तो मेरा जल अन्न ग्रहण करो, नहीं तो मेरे राज्य से बाहर कहीं दूर चले जाओ या मेरे साथ युद्ध करो। बाबा ने उसका राज्य छोड़ना ही उचित समझा और वो वहां से चल पड़े। पृथ्वी के आखिरी छोर पर पहुंच जाते हैं, जहां पर सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा था। और उसी दौरान भगवान ने भी एक लीला दिखाई। बाबा को अचानक एक बहुत ही सुंदर हिरन देखने को मिला, जो समुद्र किनारे पानी की प्यास बुझाने के लिए आया था। और जैसे ही वो पानी पीने लगा, तभी पीछे से एक बब्बर शेर दौड़ता हुआ आया। तभी हिरन ने आवाज लगाई, हे राजा चकवा बैन, आपके राज्य में एक निर्बल की हत्या होने से बचाओ। तभी एक चक्कर आता है और उस शेर की गर्दन धड़ से अलग कर देता है। और बाबा लकीसर को अब आभास हो गया था कि यहाँ भी उसी का राज है और वहां भी, तो क्यों ना अपनी तपोभूमि जाकर उसका सामना किया जाए। तब बाबा वापस अपने उसी स्थान तपोभूमि चुलकाना धाम पहुंच जाते हैं। और राजा को भी पता चल चुका था कि बाबा यहाँ वापस आ गए हैं। जिसके बाद उन्होंने फिर संदेश भेजा। बाबा ने कहा, मैं यहीं पर रहूंगा और आपका अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। तब राजा क्रोधित होकर बाबा को युद्ध लड़ने के लिए कहा। रात्रि में बाबा ने भगवान के नाम की धूनी लगाई और ब्रह्म मुहूर्त में वेद मंत्रों के द्वारा 2.5 कुशा तैयार कर ली। और सुबह होते ही पहली कुशा से राजा चकवा बैन की 72 अक्षौणी सेना खत्म कर दी। जैसे ही राजा चकवा बैन का घमंड टूटा,